आज की इस वीडियो की शुरुआत हो रही है। हमारे चैनल पे एक कमेंट है जया चौधरी की। इन्होंने लिखा कि सर गूगल मैप साइटेशंस वर्सेस जीएमबी साइटेशंस डिफरेंस जानना चाह रहे हैं। जीएमबी साइटेशंस कैसे क्रिएट करते हैं ये भी जानना चाह रहे हैं। तो आज की वीडियो पूरी तरह से इनके कमेंट के लिए ही डेडिकेटेड होगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। यदि आपके पास भी इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन या डाउट या हमारे लिए कोई सजेशन है तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि हम अगली वीडियो आपके कमेंट पर बना सकें। फिलहाल की जो आज जो वीडियो है वो है मेनली गूगल मैप की जो साइटेशंस है और जीएमबी साइटेशंस है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये जो गूगल मैप साइटेशंस है ये क्या होता है। तो गूगल मैप साइटेशन सिंपल ये एक तरह से कहते हैं कि रेफर करता है ये वैसे बिजनेसेस के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और आज के डेट में वेबसाइट को जब हम गूगल मैप पे डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट के थ्रू मेंशन करते हैं तो उसको गूगल मैप साइटेशंस कहा जाता है। दूसरी तरफ हम लोग बात कर रहे थे गूगल यानी जीएमबी साइटेशन। तो जीएमबी का मतलब होता है गूगल माई बिजनेस, जिसे अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहा जा रहा है। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक तरह से ऐसे साइटेशंस हो गए जहां कि आप किसी भी बिजनेस के लिए आप एक उसकी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे, जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक टूल है जहां पर भी आप किसी भी बिजनेस का नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट के अलावे बाकी डिटेल्स को मेंशन करते हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए कि पहला एक तो डायरेक्टली आप किसी भी बिजनेस की प्रोफाइल बना रहे हैं एज ए गूगल बिजनेस प्रोफाइल साइटेशंस, और दूसरा है कि सिर्फ नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर या वेबसाइट के साथ अलग अलग आप डायरेक्टरीज वेबसाइट या अन्य वेबसाइट, अन्य ऑनलाइन सोर्सेज पे उसको पुट कर रहे हैं। वो आपका गूगल मैप साइटेशंस होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके कुछ जो यूज है उसके एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं। जैसे कि यदि हम लोग पहले बात करें गूगल मैप साइटेशंस की, तो इसमें खास तौर पे जब आप अपनी बिजनेस को, अपने बिजनेस के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट को किसी भी गूगल मैप पे ऐड करना चाहते हैं तो उसमें आपके डायरेक्टरीज वेबसाइट होते हैं, जैसे कि आपका जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया। इसके अलावा कोई अलग ब्लॉग वेबसाइट भी हो सकता है जहां पर भी आप अपनी जो एनएपी है उसको मेंशन करते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट भी हो सकती है जहां पर आप इसको अपनी जो भी एनएपी है उसको दर्ज करेंगे। सोशल मीडिया मतलब आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां भी आप पे इसको पुट करेंगे। कहने का मतलब है कि ये जो आपकी बिजनेस के लोकेशन, आपके नाम, कैटेगरी, एवरीथिंग आप जब ऐड करते हैं अलग अलग आप वेबसाइट पे, अलग अलग आप प्लेटफॉर्म पे, तो इनडायरेक्टली वो गूगल तक भी पहुंच जाता है, जिसको कि हमारे गूगल में लोकल एसईओ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि जो गूगल की जो लोकल गाइड्स होते हैं वो हमारे जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर रिव्यू देते हैं, उसी तरह से आपके अलग अलग जितने भी आपकी लिस्टिंग वेबसाइट होती है, डायरेक्टरीज वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी रिव्यू देने की फैसिलिटी अवेलेबल होता है, जिसके से आपके जो कस्टमर है वो रिव्यू दे सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो गूगल मैप पे साइटेशंस जो हम अलग अलग जो भी वेबसाइट या डायरेक्टरीज पर बनाते हैं तो हमारे बिजनेस के लोकेशन को शेयर करने तथा सेव करने में हेल्प करता है, वो भले ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे क्यों न हो। तो इसलिए आपकी बिजनेस की लोकल एसईओ को बूस्ट करना है तो मल्टीपल एंड मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि किसी भी ऐरे खैरे आप ऐरे गहरे वेबसाइट पर आप अपनी साइटेशंस बना ले, बल्कि रेपुटेड हाई ऑथोरिटी वाले जो भी आपके डायरेक्टरी वेबसाइट है उन पर अपनी गूगल मैप साइटेशंस को क्रिएट करें। ये आपके एसईओ इम्पैक्ट में बहुत ही हेल्पफुल है, यानी कि आपके एसईओ, लोकल एसईओ में बहुत ही ज़्यादा आपके रैंकिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये आपके सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि ये जो गूगल की जो एसईओ की एल्गोरिदम होती है उसको ट्रस्टेड बनाने में हेल्प करता है, यानी गूगल को ट्रस्ट दिलाता है कि हाँ ये जो बिजनेस है वो ऑथेंटिक है
और ये बिजनेस के में ये प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके आधार पे आपके लोकल एसईओ में रैंकिंग इंप्रूव करता है। दूसरी तरफ हमने बात किया कि जीएमबी साइटेशंस की, तो जीएमबी साइटेशंस की बात करें तो ये आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल जिसको अब कहा जा रहा है, ये जस्ट लाइक आप कह सकते हैं जैसे आपके जस्ट डायल में बन रहे हैं, सुलेखा में बन रहे हैं, या फेसबुक बिजनेस पेज बनाते हैं, येलो पेजेस बनाते हैं, उसी तरह से आपके जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, ये गूगल का एक फ्री टूल है। जब भी कोई व्यक्ति गूगल में सर्च करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि टॉप 3 लिस्टिंग शो होती है। इसकी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो यूजेज है वो ये है कि यदि कोई कस्टमर नियर बाई कोई सर्च करता है, बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी करके, या बेस्ट आपका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में आएगा, तो अलग अलग कीवर्ड पे डाल करके जब सर्च किया जाता है तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो बिजनेस की लिस्टिंग है वो शो हो और आप तक कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। ये भी आपके एसईओ के लिए इम्पैक्टफुल होता है, यानी कि आप यदि ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ गूगल मैप साइटेशंस बना लिए अलग अलग जगह जा करके, सुलेखा पे, इंडिया मार्ट पे या जस्ट डायल पे, और गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे नहीं बनाए। नहीं, ये कहीं ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है आपके उन गूगल मैप साइटेशंस के कंपैरिजन में। तो इसकी जो पड़रा एक तरह से भारी होती है, और इसके जो मेन जो फायदे कह सकते हैं वो लोकल एसईओ में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल की अपनी एक अलग ऑथोरिटी होती है, जो रैंकिंग होती है, जो गूगल लोकल जो पैक बोलते हैं, गूगल पैक बोलते हैं, जो टॉप 3 में दिखाता है लोकल एसईओ के इम्पैक्ट के आधार पर ही। तो ये कुल मिलाकर के जो बेसिक चीज़ें हैं गूगल मैप साइटेशंस और गूगल माई बिजनेस साइटेशंस की। अब इसकी जो की डिफरेंस है वो आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली फीचर्स की बात करें तो ये लोकेशन पे आता है। गूगल मैप साइटेशंस गूगल मैप पे आपका मोस्टली शो करता है, हालांकि गूगल सर्च में भी आता है। इसके अलावा जो गूगल माई बिजनेस है, ये आपके अलग अलग डायरेक्टरीज, वेबसाइट, साइटेशंस हर जगह आपको दिखाया जाता है। दूसरी तरफ यदि हम अगले फीचर्स की बात करें आपका कि जो गूगल लिस्टिंग इन्वॉल्व होता है वो कहाँ, तो यस डायरेक्टली फ्रॉम गूगल मैप, जो गूगल मैप साइटेशंस होता है। और ये है कि कोई नेसेसरी नहीं है, इसमें बहुत सारे आपके थर्ड पार्टी हो सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू भी आपके शो हो सकते हैं। एनएपी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आपके गूगल मैप साइटेशंस में, हालांकि एनएपी दोनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकेंडरी आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो गूगल मैप साइटेशंस है यहाँ पे आप इंक्लूड रहते हैं रिव्यू, टैग, और जीएमबी साइटेशंस में आपका प्राइमरी ये फीचर्स होता है, यानी कि आपको एक्यूरेट मस्ट रखना होता है, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड भी हो जाते हैं। अगली यदि एसईओ बेनिफिट्स की बात करें तो गूगल मैप रैंकिंग को इन्हांस करता है गूगल मैप साइटेशंस, जबकि आपके जो गूगल जीएमबी साइटेशंस की बात करें तो जीएमबी या जीबीपी जिसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल कहते हैं, इसकी ट्रस्ट को इम्प्रूव करता है और लोकल एसईओ को इम्प्रूव करता है। तो कुल मिलाकर के जो मेन की फीचर्स है आप कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये जो दोनों के बीच की डिफरेंस थी, इस चीज़ों को हमने समझा। हालांकि मैं आप हर एक वीडियो में ये जरूर बताते हैं कि आपको पहली प्रायोरिटी गूगल माई बिजनेस यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ही देनी चाहिए। वहाँ पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल के लिस्टिंग के उपरांत ही आप बाकी जगह पे यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और इवन कि मैं आपको बता दूं कि कई बार तो यदि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गई आपकी बिजनेस की, तो बाकी प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक खुद से भी वो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको ऐड कर लेते हैं, तो इसका एक अलग से आपको एडवांटेज मिल जाता है। अगली जो इनकी कमेंट थी कि डिफरेंस के अलावा कि गूगल माई बिजनेस की जो साइटेशंस होती है वो कैसे क्रिएट करेंगे। तो साइटेशंस के जैसे मैंने बताया कि सिंपल गूगल माई बिजनेस साइटेशन का मतलब ही हो गया गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, मल्टीपल वीडियो है, बहुत पहले का भी एक वीडियो होगा, एक रिसेंटली भी हमने अपलोड किया है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं या गूगल माई बिजनेस कैसे बनाते हैं। तो उसके आधार पे आप अपनी बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपकी जो डाउट है, ये क्वेश्चन था, इसकी मैंने प्रॉपर रिप्लाई दे पाया। यदि फिर भी आपके पास कोई इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन रह गया होगा तो अगेन आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देंगे। हम प्रयास करेंगे कि अगली शॉर्ट वीडियो में इस
आपके कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।